गल्फ कंट्रीज भारत के साथ है, मुस्लिम कंट्रीज भारत के साथ है, लेकिन पाकिस्तान को कहीं से भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है और ऐसे में इसी के चलते लगातार पाकिस्तान की उम्मीदें टूटती जा रही, कॉन्फिडेंस जीरो होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हथियारों के मामले में भी वो भारत के सामने शून्य है। और सुमित के बाद चलते हैं। सुमित, पहलगाम में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एनआईए की टीम लगातार सबूतों को जुटाने का प्रयास कर रही है, बयान दर्ज कर रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अहम जानकारी जो है प्रियंका आप यहां पर दे रही थी कि आखिर कैसे फ्रंट फुट पर भी और अंदर जो जांच की जो तैयारियां हैं वो लगातार यहां पर की जा रही हैं। और इस वक्त पहलगाम में जो पुलिस स्टेशन आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, ये पहलगाम का वही पुलिस स्टेशन है जहां पर तमाम जो चश्मदीद हैं उन्हें बुलाकर पूछताछ यहां पर की गई है, अहम सबूत जुटाए गए हैं। ठीक उसी के पीछे मेरे सहयोगी फोकस करेंगे उन पहाड़ियों पर जो बैसारन की घाटी है, जहां के ठीक इस वक्त एनआईए की टीम मौजूद है और लगातार उन सबूतों को सुबह से खंगाल रही है। उन अहम सबूतों को इस वक्त टटोला जा रहा है जो वहां पर इस वक्त मौजूद है कि आखिर कैसे आतंकी वहां पर पहुंचे, आखिर कैसे उन्होंने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, कौन कौन से रास्तों को उन्होंने तय किया, क्या कुछ जो है वो अहम सबूत वहां पर है, उनके फुटप्रिंट से लेकर उनके वो गोलियां जो वहां पर इस वक्त एनआईए की टीम को मिली है। क्योंकि अभी भी जो लगातार जानकारी मिल रही है वो सैटेलाइट फोन जिनका इस्तेमाल इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आतंकियों की तरफ से किया गया, जिन रास्तों को उन्होंने तय किया और वो जिन अपने आकाओं के संपर्क में लगातार जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, वो हैंडलर्स जो उन्हें लगातार यहां से मॉनिटर कर रहे थे, लगातार उन्हें आदेश दे रहे थे कि उन्हें कैसे वहां पर पहुंच। यहाँ पे अहम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो एनआईए की जांच है वो तेज चल रही है और जो एनआईए है हर दिन यहाँ पर लोगों से पूछताछ करी ताकि बड़े बड़े खुलासे भी इस पूरी पूछताछ में हो भी रहे हैं। मैं मौजूद थी लाल चौक पर। देखिए, लाल चौक के आसपास के इलाकों में देखेंगे आप कि वैसे तो लाल चौक वैसे भी संवेदनशील इलाका है, लेकिन आज अगर बात की जाए तो पहलगाम में हुए हमले के बाद से जो सिक्योरिटी है वो आपको अलर्ट मोड पर दिखाई देगी। कई रास्ते ऐसे हैं लाल चौक के आसपास के जिनको डाइवर्ट कर दिया गया है, खासतौर पर। बिल्कुल अनामिका, वापस लौटेंगे। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की जो टीम है एक एक अपडेट आपको दे रही है। पहलगाम में एनआईए किस तरीके से पूछताछ कर रही है, पूरे घाटी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, चिन्हित करके जो लोकल सपोर्ट इन आतंकियों को मिला है उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। यानी कि घर में जो भेदी बैठे हुए हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करके कार्रवाई लगातार जारी है। कल प्रधानमंत्री की जो अहम बैठक हुई उसके बाद लाइन यहां पर सेट कर दी गई है। टारगेट, समय, तरीका सब कुछ सेना को तय करना है और सेना किस तरीके से तैयार है ये आप लगातार देख रहे हैं। मनोबल इस समय तीनों ही सेनाओं का बढ़ा हुआ है, पूरा देश आक्रोशित है और गुस्से में है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकियां देता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ धमकियां दे रहा है, न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहा है। उसके तमाम नेता आकर सामने किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. तो ये वो मनोबल है जो आप देख रहे हैं। ये वीडियोस, ये तैयारियां जारी की जा रही हैं भारतीय सेना की ओर से। ये पाकिस्तान को बताने के लिए काफी है। अभी भारत की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ग्राउंड पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कूटनीतिक तरीके से उस पर प्रहार किया गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी इन तैयारियों को देखकर ही डरा हुआ है। वो पहले से ही दिन, समय और तारीख यहां पर बता रहा है कि भारत हमला करने वाला है, रोना रो रहा है। और इसी बीच जैसलमेर से इंडो पाक बॉर्डर से वैभव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त भारत और पाकिस्तान की सीमा के बहुत नजदीक मौजूद हैं। ये सीधा रास्ता बॉर्डर तक गया है जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। लेकिन इस वक्त जो हालात और जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के चलते हमारी इस देश की सेना ने जो तैयारियां की हैं वो तैयारियां अपने आप में मुकम्मल है। दरअसल इस सड़क पर अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेलीमार्ग जो है वो 20 सड़क पर बनाया गया है। और अगर कोई भी आपात स्थिति होती है, यहां पर सेना के डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई यहां पर तत्काल आवश्यकता पड़ती है या फिर यहां पर किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी का कोई इशू होता है, उस हेल्थ इमरजेंसी और साथ ही यहां पर अगर कोई बड़ा सैन्य अधिकारी पहुंचता है तो इस जगह पर उस हेलीकॉप्टर से उस अधिकारी को या फिर जरूरत के अनुसार सेना इस हेलीपैड को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। यह सड़क सीधा बॉर्डर को जाती है और हमारे ठीक सामने ये रास्ता जैसलमेर की तरफ गया
गया है और इस मुख्य सड़क पर इस हेलीपैड का निर्माण किया जाना अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि हमारी देश की सेना ने हर मुमकिन तैयारी कर रखी है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को उसकी हर एक नापाक हरकत का माकूल जवाब देने के लिए। विजय महेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जैसलमेर। तो बिल्कुल आपको तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी आपने यहाँ पर वैभव की देखी है कि किस तरीके से वो यहाँ सीधे तौर पर बता रहे हैं। बॉर्डर से एक एक तैयारियां हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं, ये सेना की ओर से वीडियो जारी किया गया है कि भारतीय सेना यहाँ पूरी तरीके से तैयार है। इसी बीच एक एक करके जो खुलासे हैं वो भी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी अपना रूट बनाते हैं, किस तरीके से आतंकियों ने इस पूरी साजिश को रचा है, क्या क्या तरीका अख्तियार करते हैं, वो सब कुछ यहां पता लगाने की कोशिश इस समय की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान अभी बिना कुछ किए ही डरा हुआ, सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। कहां जाए ये उसे समझ नहीं आ रहा। देखिए, इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और यहाँ की अगर बात की जाए तो तस्वीरें जो हैं सरजीवन आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ठीक सामने का इलाका जो है वो पाकिस्तान का इलाका है, जहाँ पर ये फसल खत्म होती है और आपको पेड़ों की एक श्रृंखला शुरू होगी, उसके ठीक सामने पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। पाकिस्तानी इलाके में कल देर रात जब प्रगवाल सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया तो उसके बाद बिल्कुल शांति सी पसरी हुई है। आप ऐसा मानिए कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर शांति है और कोई व्यक्ति भी नहीं रहता। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त आता है, पाकिस्तान एक फिर से जो है एक्टिवेट हो जाता है। पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान। बिल्कुल ठीक है, गुरसिमरन लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर कैप्टन श्याम कुमार भी मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि जो मौजूदा स्थिति अभी पाकिस्तान की और जो भारत की तैयारी है, उसमें भारत का जो एक लेवल है वो कहां पर दिख रहा है, क्या तैयारी दिख रही है और पाकिस्तान की क्या स्थिति? भारत की तैयारी ऑल फ्लैंक से है। देखिए, हमने कूटनीतिक स्तर पे पहले तैयारी की, हमने उनको एक वाटर ट्रीटी को रोक के भी तैयारी की। इंटरनेशनल प्रोग्राम से हम इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को जो ब्रीफ कर रहे हैं लगातार। जयशंकर की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं उन्होंने फ़ोन किया है जयशंकर को, रिस्ट्रेन के लिए कहा है और इसके साथ जयशंकर कई देशों को लगातार ब्रीफ कर रहे हैं कल से। और देखिए, आज वो सीसीएस की मीटिंग में भी नहीं थे और गडकरी जी वहां पे प्रेजेंट थे। आपने अभी एक रोड का देखा उन्होंने कि एक हेलीपैड बनाया गया है। पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए रोड की जरूरत पड़ेगी, सरफेस जो हमारे जो यूनिट्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। रेल मंत्री से लेकिन कैप्टन श्याम कुमार ये भी समझना चाहेंगे, आज अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर कैबिनेट की बैठक, तो इन बैठकों के बाद क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी तब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल, देखिए उसके साथ साथ एक और ऐड करें हम कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है उसका पुनर्गठन किया गया है और आलोक जी को उसका चेयरमैन बनाया गया है। 3 ऑफिसर, मिलिट्री के बहुत ही फाइन ऑफिसर, वेस्टर्न एयर कमांड के जो चीफ थे, सदर्न कमांड आर्मी के जो चीफ थे और एक रियर एडमिरल नेवी के जो काफी स्ट्रैटेजिक रूप से जुड़े हुए हैं नेवी से, और 2 आईपीएस ऑफिसर और 1 आईएफएस ऑफिसर, इनको सबको नए एडवाइजरी कमेटी में जोड़ा गया है। आप जानते हैं कि एडवाइजरी कमेटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो एक सरकारी कमेटी है उससे अलग एक कमेटी है जो पीएमओ को एक तरह से ब्रीफ करती है। तो एक कैलिब्रेटेड ढंग से प्रधानमंत्री सभी चीजों को कर रहे हैं और सीसीपीए जो हाईएस्ट कमांड अथॉरिटी है हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन के लिए भारत में, उसकी भी मीटिंग होने वाली है। और देखिए, इस तरह की जब मीटिंग होती है तो जो बातें निकल के आ रही है एक के बाद एक, ये कई दिनों से ये सब चल रहा था, समय का इंतजार था। ऐसा नहीं है कि सब 2 दिन में हो रहा है, काफी डेलिब्रेटेड एक मेजर रिस्पांस। और ये माना जा रहा है कि इन सब के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर एनआईए की हम बात करें, जो लगातार जांच एजेंसी सबूतों को जुटाने का प्रयास कर रही है, डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं, ऐसे में एस्केप रूट का भी पता लगाने का प्रयास हो रहा है, तो क्या कुछ लग रहा है, कुछ बड़ा हाथ लग सकता है? देखिए, ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो। लगातार पाकिस्तान डिमांड कर रहा है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की, वो गुहार लगा रहा है कि हम रेडी हैं, हम करना चाहते हैं। नहीं, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हैं। हम अटैक से पहले पूरी तरह, हम अपनी कार्रवाई से पहले पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ला रहे हैं। हमने पहले डिप्लोमेटिक जो एंडेवर्स थे उनको किया, इकोनॉमिक रूप से उनको हमने तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से हमारा अपना जो वॉरफेयर का तरीका है, आपका मीडिया, हमारा जो मैनेजमेंट है,